बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ दीपक सिंह। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। पिछले 4-5 दिनों में एक बहुत चर्चित नाम सबके सामने, सबकी आंखों के सामने तैर रहा है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। पूरा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एक ज़बरदस्त चर्चा चल रही है आत्मनिर्भर भारत की। इसके पहले भी आत्मनिर्भर भारत बनाने की सरकारों की योजनाएं थीं, कानून भी था, व्यवस्था भी थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की चर्चा कोरोना के बाद इतनी तेज हो गई है कि मानो जन जन इस अभियान में शामिल होना चाहता है और भारत को फिर से एक महाशक्ति बनाने पर आतुर हो गया है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए भारी भरकम पैकेज को जनता को समर्पित किया है। लेकिन इस पैकेज में 2 रास्ते हैं। पहले भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, दूसरा कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने को लेकर। एक स्टेप बाय स्टेप योजनाएं बनाई गई हैं। अलग अलग सेक्टर्स को इस लाभ को पहुंचाने की योजना बनाई गई है, लेकिन डिटेल में योजना बनाई है वित्त मंत्रालय ने। कल ही वित्त मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ योजनाओं का खाका बताया, उनके आवंटन की चिंता की कि आखिर उनको कितने पैसे दिए गए हैं। सबसे जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है वो है छोटे घरेलू उद्योगों को लेकर की गई है, जिसमें कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको कहते हैं MSE। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के छोटे उद्योगों को सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, और ये सही तरीका भी है और यह संभव भी है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए में से सीधे सीधे 3 लाख करोड़ से ऊपर की अमाउंट सरकार ने डेडिकेट कर दिया है भारत के छोटे उद्योगों को। छोटे उद्योगों की परिभाषा पहले जो थी उसमें भी बदलाव किया गया है, ताकि उसमें कुछ बड़े हैसियत के उद्योग भी उसमें आ सकें। जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस, बहुत सूक्ष्म उद्योग, जिसकी पहले क्षमता थी 25 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर सरकार ने 5 करोड़ रुपए कर दिया है। कहने का अर्थ यह है कि 5 करोड़ तक के टर्नओवर के कंपनियों को सरकार माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में रखना चाहती है। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी थोड़ी सी टर्नओवर कम रखी गई है। अगला आता है हमारे पास स्मॉल एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग। लघु उद्योग की पहले परिभाषा थी 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर के उद्योग लघु उद्योग में आते थे, लेकिन नई परिभाषा में 5 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब 50 करोड़ तक के टर्नओवर के कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं वो सीधे सीधे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में काउंट की जाएंगे। उससे थोड़ी बड़ी कैटेगरी है हमारी मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की पहले जो एक टर्नओवर थी वह 10 करोड़ थी, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि लगभग 10 गुना टर्नओवर बढ़ाया गया है छोटी कंपनियों को, और उनको इस कैटेगरी में लाया गया है। अब समझिए कि 3 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे सरकार ने इनको बिना गारंटी के लोन देने की घोषणा की है। मतलब ये सारे उद्योग मिलके 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन 4 साल के लिए ले सकते हैं, और पहले साल इनको मूलधन वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ है कि अगले 3 वर्षों में ये मूलधन को वापस कर सकते हैं। दूसरी बात है कि 45 लाख उद्योग हैं आज की डेट में,
इस कैटेगरी में भारत में जो रजिस्टर्ड और इस्टेब्लिश्ड हैं वो लगभग 45 लाख उद्योग आते हैं जिसको सरकार बेनिफिट पहुंचाना चाहती है। और आपको बता दें कि 12 करोड़ लोग इसके अंदर आज डायरेक्ट रोज़गार में जुड़े हैं। 12 करोड़ की संख्या है। अगर सरकार 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करके इनकी आर्थिक स्थिति, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन शुद्ध कर देती है, दुरुस्त कर देती है, प्रमोट कर देती है, तो मेरा मानना है कि लगभग 20 से 25 करोड़ लोगों को रोज़गार देने में यह इंडस्ट्री सक्षम होगी। दूसरी बात है कि इस इंडस्ट्री में बहुत अधिक टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादातर चीज़ें मैन मेड होती हैं और इनका रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में अवेलेबल होता है। इनका बाज़ार भी हिंदुस्तान में ही अवेलेबल होता है और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा नहीं होता है। इसलिए तत्काल प्रभाव से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है। प्रयास पहले भी होते रहे थे, लेकिन यह प्रयास बहुत कंक्रीट है, बहुत सॉलिड है, दूरदर्शी है और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत दिशा देने वाला प्रयास है। इसके साथ साथ सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री का एनपीए क्रिएट हो चुका है आज की डेट में, जिसकी सहायता के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए की सहायता और माफ़ी करने का भी ऐलान किया है कि जिन कंपनियों के किसी वजह से एनपीए हो गया है। एनपीए आप जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से होता है जो बैंकों से पहले लोन होता है, किसी वजह से कंपनियां उनको चुका नहीं पाती हैं, चुकाने में बहुत देरी हो चुकी होती है, जिसको बैंकें अपने एनपीए खाते में डाल देती हैं। उससे भी उभारने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए इस उद्योग को देने की घोषणा की है। अगली बात है 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने इनके इक्विटी में खरीदने का वादा किया है। अर्थात सरकार इनमें जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी, सरकार ऐसी कंपनियों से 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स और ख़रीदारी डायरेक्ट करेगी। साथ ही स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार ने लगभग ये भी कोशिश की है कि ये उद्योग जल्द से जल्द भारत में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा प्रॉफिट कमाएं, अच्छे लोग रोज़गार दें और कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट बनाएं, ताकि भारत के स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इनका रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग भी हो सके। रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग होने का अर्थ ये होता है कि आम जनता भी इनके शेयर्स को खरीद और बेच सकेगी। ऐसे कंपनियों को जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, आम जनता भी उनमें पैसे खर्च कर सकेगी और इनकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में हो सकेगी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ऐसे उद्योगों को लाइफ में, इनके पूरे कार्यकाल में जब तक कंपनियां रहती हैं, जल्दी इनको फाइनेंशियल क्राइसिस की समस्या नहीं झेलनी पड़ती है, यदि इनका मैनेजमेंट बेहतर हो तो। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्री जल्द से जल्द स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने की क्षमता पैदा करें, ताकि देशी और विदेश के लोग इनके अंदर पैसा लगाने की विश्वास प्राप्त कर सकें कि जो पैसा इसमें लगा रहे हैं वो डूबेगा नहीं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार के अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी का, 20,000 करोड़ रुपए एनपीए की माफ़ी और 10,000 करोड़ रुपए आपका इक्विटी। कुल मिला के 3,30,000 करोड़ रुपए सरकार ने अगले 4 सालों के लिए इस छोटे, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों के बढ़ोतरी, विकास के लिए दिया है, ताकि भारत को औद्योगिक रूप से प्रोडक्शन के स्तर पर, मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर, सर्विस प्रोवाइडिंग के स्तर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। धन्यवाद।